जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम करते हैं हिंदी महासंग्राम। और हिंदी में पिछले जितनी भी पेपरों में पूछे गए प्रश्न हैं उनका टाइप वाइज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, उनके टाइप वाइज प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। इससे पहले 10 प्रश्न अपलोड कर दिए गए हैं और आज हम लोग 11 से 25 तक के प्रश्न को कवर करेंगे। दिया गया है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश। ये देखिए किस परीक्षा में पूछा गया है वो भी नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो है डी नंबर। किससे मानी गई है? हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो मानी गई है सौरसैनी अपभ्रंश से। बहुत अच्छे। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे आज के प्रश्नों को। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। ये आ गया 12। खड़ी बोली निकली है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। तो खड़ी बोली जो निकलती है, खड़ी बोली के लिए क्षेत्र आपका होता है दिल्ली के आसपास का, और दिल्ली क्या कहां पे आता है? पश्चिमी हिंदी में। बी वाला आपका राइट हो जाएगा। आते हैं 13वें पे। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सौरसैनी, मागधी, ब्रज, ब्रांचड़। तो इसमें से आपको बताना है जो भी ऑप्शन इसका सही है। तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो इसमें हो जाएगा मूल उत्पत्ति में। देखिए इसमें ए और बी दोनों सही हैं। ये पूछा गया है एसआई एग्जाम में, तो एसआई एग्जाम में इसे बताया गया है कि इसमें ए वाला सही है। लेकिन एक यूपीपी आरबीपी का पेपर हुआ था जिसमें इसमें दोनों विकल्प सही माने गए थे। तो फिलहाल आप यहाँ पे ए भी मानेंगे और बी भी मानेंगे क्योंकि ये दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं प्रश्न नंबर 14। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है? वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसैनी अपभ्रंश से, प्राकृत से। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है और यहां से सीधे सीधे प्रश्न फंसेंगे, ये आप मान के चलेंगे। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएंगे, ये मेरी पूरी जिम्मेदारी होगी। और पूरा टाइप वाइज एक एक टाइप से लेके हिंदी भाषा की उत्पत्ति से लेकर पूरा एक एक टाइप को हम लोग कवर करेंगे। तो इसकी जो मूल उत्पत्ति मानी जाती है हिंदी की उत्पत्ति, देखो वैदिक संस्कृत, कुछ लोग सोच रहे होंगे वैदिक संस्कृत से हिंदी भाषा की उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन हिंदी जो भाषा है ये खड़ी बोली का विकास इसके अंतर्गत आएगा और ये हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश में। सी वाला आपका राइट होगा यहाँ पे। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है प्रश्न नंबर 15। ये तो ज्यादा ऊपर हो गया, रुकिए थोड़ा सा स्लाइड को पीछे कर देते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 15। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसैनी, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी। तो ये आपको बताना है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रज भाषा जो आता है वो आता है आपका क्षेत्र मथुरा का, और मथुरा में जो बोली जाती है वो है ब्रज, और ब्रज का जो विकास हुआ है वो हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से। ए आपका राइट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 में आपको दिया गया है हिंदी खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ब्रज, अवधी, दक्खनी हिंदी, अपभ्रंश। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो खड़ी बोली है, इसका जो खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है वो न ब्रज से हुआ है, न अवधी से है, न दक्खनी हिंदी से है। तो कौन सा है भाई? आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, और डी में आपका आ जाता है अपभ्रंश से हुआ है। किससे? अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी जो खड़ी बोली है ये विकसित हुई है
सौर सेनी अपभ्रंश से। सीधे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। सौर सेनी अपभ्रंश यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, शानदार। इसी तरीके से हम लोग करेंगे पूरे 25 प्रश्नों को धुआंधार तरीके से। 18 नंबर देखते हैं। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? सौर सेनी, मागधी, अर्धमागधी और पैसाची। तो बिहारी हिंदी में आपकी कितनी भाषाएं आती हैं? अगर ये आपने पूरा हिंदी की उत्पत्ति पढ़ रखा है तो आपको पूरा पता होगा कौन सा आता है। तो ये आता है भाई आपका सौरसेनी। बिल्कुल नहीं। मागधी कुछ लोग सोच रहे होंगे तो अर्धमागधी नहीं होगा, लेकिन मागधी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है यहां से। अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर में दिया है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी कहां बोली जाती है ये भी बताएंगे। तो भोजपुरी का जो क्षेत्र आता है वो है बिहार का क्षेत्र, और भोजपुरी की जो उत्पत्ति मानी गई है वो किससे मानी गई है? अर्धमागधी से नहीं, अवध के क्षेत्र में माना गया है। तो कौन सा? मागधी अपभ्रंश। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। 20 नंबर में दिया गया है पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? पूर्वी हिंदी में कौन सा आता है? अवध प्रांत में जो बोली जाती है वो है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो सौरसेनी से पश्चिमी हुआ है, मागधी से बिहारी हिंदी का हुआ है। नागर अलग है तो बचा कौन? अर्धमागधी। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22। पूर्वी हिंदी का विकास इसमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास इससे ठीक पहले वाले प्रश्न में आया, ब्रांचड़, अर्धमागधी, खस और मागधी। तो पूर्वी हिंदी आता है अवध का क्षेत्र, और अवध के क्षेत्र में जो बोलियां होती हैं मेरे भाई वो कौन सी है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो यहां पे लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सब किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, और ये पूरी उम्मीद है मुझे कि आने वाली हिंदी का कोई भी पेपर हो उसमें यही प्रश्न रिपीट होते हैं। अभी कोई कोई प्रश्न देखोगे 2-2, 3-3 परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 22 देखिए, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का जो मानक रूप है वो विकसित हुआ है खड़ी बोली से। तो कौन सा है? अवधी। अवधी से बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि खड़ी बोली से हम लोग प्रयोग कर रहे हैं हिंदी, जिसमें हम लोग बोलते हैं जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये कैसी हिंदी है? खड़ी बोली। अवध के क्षेत्रों में आई ये सब बोलते हैं ये, और ब्रज आप तो जानते हैं, तो ब्रज में तो प्रश्न नंबर 22 में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ए सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23। ये 24 आ गया, एक पीछे करते हैं, 23 आ गया। राउंगड़ी बोली कहां बोली जाती है? तो ये जो क्षेत्र आता है ये क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश का? नहीं। केरल का? बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश का? नहीं। तो कौन सा? हरियाणा में बोला जाता है। राउंगड़ी कहाँ की बोली है? हरियाणा की बोली है, अर्थात हरियाणा के क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न, और प्रश्न नंबर 24। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? जल्दी बोलिए। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और राजस्थानी। तो किसमें रचना की है? सूरसागर ने जो भाषा उठाई है वो कौन सी है? ब्रज भाषा। कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं की हैं। अगला देखिए, और आज का लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25, और 25 में दिया गया है सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? बिल्कुल सूरदास की रचना कौन सी है? ब्रज। तो ब्रज लगाएंगे तो वही मान लिया जाएगा नंददास का भी। तो आंसर यहां से हो जाएगा कौन सा? बी। तो बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
टोटल हमने कवर कर लिए आज 11 से 25। कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 से 50 तक के प्रश्न, और हिंदी उत्पत्ति में जो प्रश्न हैं वो लगभग 180 से 200 हैं। इन्हीं में से प्रश्न रिपीट किए जाते हैं प्रत्येक परीक्षाओं में। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, और देखते रहिए एसपी मेथड।